ये कहानी उत्कर्ष की है, जिसने कई लोगों से मुंबई के कॉलेज के वॉचमैन की ये कहानी सुनी थी। कहानी असली हो या नकली, लेकिन सुनाने वाला इंसान असली ही है, और जिसके साथ ये हुआ वो वॉचमैन भी। हाय, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई का एक एसएनडीटी कॉलेज है। वहाँ पे एक वॉचमैन हुआ करते थे और उनकी रात की शिफ्ट थी। तो उनको कुछ तकरीबन रात के 1-1:30 बजे के आसपास एक क्लासरूम में से कुछ आवाजें सुनाई थी। उन्होंने सोचा शायद कोई बच्चे होंगे, क्योंकि एसएनडीटी कॉलेज का जो हॉस्टल है वो भी उसी कैंपस में है। उसकी वजह से शायद किसी की शरारत हो या कुछ ऐसा हो। तो उन्होंने इग्नोर किया और वो सो गए। सोने के बाद तुरंत उनकी आँख खुली कुछ देर बाद, और उनको ये एहसास हुआ कि वो जो आवाज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। तकरीबन 2:30 बजे का समय होगा। वो धीरे धीरे उस क्लासरूम की तरफ जाने लगे जिसका क्लासरूम से आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उनको ये एहसास हुआ कि वो जो आवाज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। तो वो आवाज़ें ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, जैसे चौक की आवाज़ें हो, डस्टर की आवाज़ें हो, बच्चों का शोर हो, टीचर का समझाना हो, ये आवाज़ें बढ़ती जा रही है। वो उस क्लासरूम की खिड़की के पास पहुँचे और उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, पर उनको अंदर कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि खिड़की थोड़ी सी ब्लर थी। क्लासरूम का ताला बंद था और ताला बंद होने के बावजूद भी आवाज़ें बड़ी तेज़ हो रही थी। उनको लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। वो वापस कॉरिडोर में गए जहाँ पे रिसेप्शन पे उस क्लासरूम की चाबी थी। उन्होंने वो चाबी ली, चाबियों का गुच्छा जिसमें होता है, और वहाँ वो गुच्छा उनके हाथ से गिर गया। जैसे गिरा उनको ये एहसास हुआ कि वो आवाज़ें बढ़ रही हैं। उनको बहुत डर लग रहा था। उन्होंने क्लासरूम का दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ। उस क्लासरूम में कोई मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं, खाली क्लासरूम। जब वो क्लासरूम के अंदर थे तो उनको ऐसा लगा कि उनके सर पर किसी ने जोर से लात मारी है। उनको जोर से लात लगी और वो नीचे गिर गए। उन्होंने ऊपर देखा तो पंखा था और पंखे पे एक औरत बैठी हुई थी। बहुत जोर से चिल्लाए, वो वहां से भागे। उन्होंने दरवाजा बंद किया, वो लॉक लगाया और वो भागे वहां से, और वो अपने घर चले गए। उस रात को वो कॉलेज में नहीं थे। दूसरे दिन वो कॉलेज में आए, उन्होंने प्रिंसिपल से ये सारी बात कही। तब उनको ये पता चला कि एक टीचर थी एसएनडीटी कॉलेज में, और कुछ सालों पहले उस टीचर ने वहाँ पे उस क्लासरूम के अंदर सुसाइड कर लिया था। और तब से कई लोगों ने रात को उस क्लास के अंदर से एक टीचर के पढ़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रेजुअली है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को वो सारी आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये इनके साथ भी घटा। शायद उन्होंने उसके बाद वो जॉब छोड़ दी और वो अपने गाँव वापस चले गए। तो ये एक किस्सा था जो मैंने सुना, और कहा जाता है कि ये सच्ची कहानी है। और जब मैंने ये किस्सा सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वन ऑफ द fiercest experience I have ever heard. कॉलेज तो हम सब गए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कॉलेज की लव स्टोरीज के साथ साथ हॉरर एक्सपीरियंसेस भी सुनाई देंगे। अगला एक्सपीरियंस प्राची का है, जिसकी एक कंपनी की टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। हाय, मेरा नाम प्राची है, और ये घटना जो है वो मेरे साथ नहीं, मेरे जो टेक्नीशियन है हमारे कंपनी के, उनके साथ घटी हुई है। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग को एक प्लेस है, बिल्डिंग, जिसका ऑर्डर मिला था। वहाँ पे हम लोग को कुछ सेंसर्स इंस्टॉल करने थे। साइट रेडी हो गई, सब हो गया, कहाँ पे इंस्टॉल करना है सब इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब एक्चुअली इंस्टॉल करना था जब सेंसर्स वहाँ पे, तो
वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो पैक रहती थी। एक्चुअली वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तो ऑल टाइम उनके लैब्स चलते रहते थे, इसलिए हम लोग को दिन में टाइम ही नहीं मिलता था 10 से 5 के बीच में कि हम लोग जाके वहाँ पे सब वायरिंग करें, इंस्टॉलेशन करें। सो हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि जो भी इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन है, वो कॉलेज होने के बाद वहाँ पे सिस्टम्स इंस्टॉल करेंगे। सो आफ्टर 6 o'clock वहाँ पे ये लोग गए, सभी इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन की अभी आज इंस्टॉल करना है, पूरा वायरिंग करना है, सब करना है। वहाँ पे गए और फिर उन लोग ने उनका काम स्टार्ट कर दिया। एकदम हंसी मजाक करके वो सब इंस्टॉल कर रहे हैं आराम से। ड्यूरिंग 7 to 8 टाइमिंग जो है, वहाँ पे वो चारों में से 3 लोगों को आवाज आने लगा हल्का सा, कोई चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, यानी स्पेसिफिकली लड़की का आवाज था, वो गाना गा रहा है, गाना गा रही है वो लड़की। इन लोग ने पहले ध्यान नहीं दिया कि नहीं इधर इधर का होगा, कुछ भी होगा। एक्चुअली वो बिल्डिंग जो है वो 4 फ्लोर बिल्डिंग है, तो उन लोग का ठीक है, इट्स ओके, ऐसे होगा। बट थोड़ी देर बाद वो आवाज बढ़ती गई। फिर उन लोग ने देखा एक्चुअली फ्लोर से आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? ऊपर से आ रही है। फिर एक नोटिस किया उन लोग ने वहां पे कि जो लिफ्ट है वो लिफ्ट अपने आप फ्रॉम 0 फ्लोर टू 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जा रही थी और नीचे आ रही थी। किसी ने भी कॉल नहीं किया था, वहां पे कोई भी नहीं था। और उन लोग ने फटाफट अपना काम खत्म किया वहां पे और वहां से वापस आ गए। बाद में ये सब होने के बाद उन्होंने गार्ड के साथ बात की कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हम लोग को आवाज आ रही थी रात को। तो फिर गार्ड ने बताया कि एक्चुअली यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई रुकता नहीं है, मैं भी नहीं रुकता, कोई भी गार्ड नहीं रहता। 6 बजे के बाद अपने भरोसे पे वहां पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक लड़की थी वही कॉलेज की जिसका रेप हुआ था और उसने वहां से सुसाइड की थी। और ऐसा बोलते हैं कि वो जो लड़की है उसकी आत्मा है वो वहां पे घूम रही है और वही है जो गाना गाती है, चलती है। तो ये सब उन लोग ने एक्सपीरियंस किया और वो सच था। उसके बाद वो लोग ने वो साइट पे कभी रात में काम नहीं किया, जो भी काम है वो लोग ने दिन में ही अपना वाइंड अप किया और निकल पड़े, यानी वो कंप्लीट कर दी अभी साइट। तो यही है कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है और ये रियल इंसिडेंट्स है, उन लोग ने वो रियल एक्सपीरियंस किया है सभी। किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी हो तो उस आत्मा को मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमारा अगला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है एक ब्रिटिश टाइम के कॉलेज से। हाय, मेरा नाम राहुल है और मैं नागपुर के महाराजा बाग से बिलोंग करता हूँ। बहुत साल पहले ऐसा था कि वहाँ पे गार्डन, अच्छा सा एक मस्त गार्डन था और गार्डन के एक साइड में लाल कलर की बिल्डिंग थी। रानी विक्टोरिया लंदन की जो क्वीन है वो इंडिया के दौरे पे आने वाली थी और उसमें उनका एक स्केड्यूल ऐसा था कि वो नागपुर में भी आने वाले थे, तो उनके लिए वो लाल बिल्डिंग बनाई थी। और वो लाल बिल्डिंग के सामने जो गार्डन है जहाँ पे वो मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि टहलने के लिए, वॉक करने के लिए वो गार्डन बनाया हुआ था। फिर धीरे धीरे वो गार्डन बंद होके अभी का जो महाराजा बाग है वो वही है। तो सीन ऐसा है कि मेरा एक डेली रूटीन चल रहा था, मतलब सुबह कॉलेज जाना, दोपहर में कॉलेज से घर आना, ये मेरा डेली रूटीन चल रहा था। सैटरडे को बहुत शाम को बहुत तेज बारिश चल रही थी और रात का खाना खा के मेरा चल रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ लेता हूँ और बस सो जाता हूँ। तो रात के 12:30 के आसपास कुछ बजे थे शायद, हाँ, और बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऊपर मेरे, मतलब मैं जहाँ पे रहता था उसके ऊपर वाले फ्लोर से ना बहुत आवाज आती थी, धड़ आवाज आ रही थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि बारिश के कारण दरवाजा या खिड़की ऐसा कुछ बज रहा होगा या कुछ सामान होगा जो
अब क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और ठंडी हवा आ रही थी तो नींद लग गई। मैंने कुछ ऐसे नोटिस नहीं किया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन सेम ऐसे ही किस्सा हुआ कि शाम के वक्त मैं 4 साढ़े 4 के आसपास में ऐसे कुछ बैठा था। तो वापस से मुझे वो आवाज आई, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया कि सेम आवाज आ रही है और उसकी इंटेंसिटी जो थी बहुत लाउड थी। तो फिर मैं ऊपर जाके मतलब ऊपर जाके देखा मैंने, तो वो एक बड़ा सा हॉल है जो बंद है। तो मैंने नीचे वो ऑफिस में इंक्वायरी की, तो वहां से मुझे पता चला कि ऊपर का जो हॉल है वो पिछले 25 सालों से बंद है। तो ये बात मैंने अपने दोस्तों से शेयर की कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसी आवाज आई। तो दोस्त बोल रहे थे कि अरे कुछ नहीं, तेरे कान बज रहे, मतलब नॉर्मल है जैसे दोस्त लोग अपनी उड़ाते हैं वैसे ही। तो लेकिन क्या हुआ कि फिर मुझे वो ना आदत लग गई। ऐसा हुआ कि 12:30-1 के बीच में मुझे आवाज आती थी, शाम को 4 साढ़े 4 के बीच में आवाज आती थी। ऐसा जो किस्सा था तो वो मैं राह दिख रहा था कि अरे हाँ 4 बज गए, 5 बज गए आवाज आएगी, या रात के 12 बज गए, 1 बजे आवाज आएगी। तो तब से ना मुझे आवाज नहीं, ऐसे 3-4 महीने निकल गए। मतलब एक्चुअली मेरी थोड़ी सी फट रही थी, फिर भी मैंने ट्राई किया कि जाके देखते हो एग्जैक्टली क्या है वहां पे। तो मैं गया वहां पे, एक खिड़की मैंने हल्की सी खोल के देखी, अंदर झांक के देखा तो वो हॉल में कोई नहीं है। मतलब पूरा हॉल खाली है। और तब मुझे ऐसा लगा यार कि पूरा हॉल खाली है तो ये आवाज आती कैसे थी। और मैंने लोगों से पूछा कि यार यहाँ पे कोई रहता था या किसी का सामान पड़ा है, कुछ शीशा टूट गया, ऐसा कुछ है क्या। तो किसी को पता ही नहीं था। तो ये वाकया चलता रहा, वो जहन में रहता था कि यार आवाज आएगी आवाज आएगी। बहुत दिन ऐसे निकल गए। जब मैंने इसके बारे में किसी से, मतलब 2-3 लोगों से ऐसे पूछा कि यार इसका सीन क्या है, ये हॉल मुझे आवाजें आती है। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि जब ये हॉल बनाया गया था, मतलब विक्टोरिया रानी जब इंडिया आई थी उनके लिए जब ये हॉल बनाया गया था, तो वहां पे कुछ लोगों को रखा गया था। कुछ लोग वहां पे मतलब उनकी डेथ हुई थी। तो शायद हो सकता है कि उनकी क्या कह सकते हैं हम कि आत्मा वगैरह ऐसा कुछ होगा, या लेकिन कुछ तो है बॉस वहां पे। हम सब ने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब जब इंसान की मृत्यु होती है और अगर उसे मुक्ति ना मिले तो वो इंसान भूत बन के भटकता रहता है। लेकिन जब किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है तो वो आत्मा अगले जन्म की तरफ बढ़ जाती है। मतलब एक इंसान को मौत का डर होता है, लेकिन एक आत्मा को दूसरी मौत का इंतजार। आप लोगों को क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं।